ये लोग साथियों इंतजार में निकल गए हैं, लेकिन जो बचे हुए साथियों इनकी बातों को सुन के जाए तो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर जी को मैं माइक देता हूं। सर बात करें। सभी लोग आ जाइए। जय जोहार, जय जोहार, बोल 85, बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। धन्यवाद साथियों, मैं जोहार करता हूं, सैल्यूट करता हूं अपने सभी आंदोलनकारियों को, मेरी प्यारी माता बहनों को जो इस समाज के आधे हिस्से हैं। इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के आप जिस तरीके से साथ दे रही हैं, अब वो दिन दूर नहीं है मेरी बहनों। इस देश की आजादी के वो पल अभी बहुत नजदीक आने वाले हैं। हजारों साल की गुलामी से आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली है, ये बात आप लोगों ने साबित कर दिया है। जिस तरीके से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से पूरे भारत भर में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया इस देश के अंदर में कि हम लोग इस देश के लोकतंत्र की हत्यारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आने वाले 2024 के चुनाव में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर चुनाव आयोग इसी तरीके से अपनी मनमर्जी करता रहा, जनता के विश्वास के साथ में खिलवाड़ करता रहा, तो अब वो दिन दूर नहीं है साथियों। जिस तरीके से आज 16 जनवरी को तीसरे चरण का आंदोलन में आप लोग यहां पर हजारों की संख्या में राजभवन रांची में मुख्यालय पर आप लोग यहां उपस्थित हुए, ये आपकी आजादी के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। आज तीसरे चरण का आंदोलन झारखंड की राजधानी सहित सारे भारत के लगभग 650 जिलों में चल रहा है। पूरे देश में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, इसके द्वारा जिस तरीके से आपके वोटों के साथ में, आपके विश्वास के साथ में घोटाला होता है, विश्वासघात होता है, आप लोग हर चुनाव में देखते होंगे। आप जिसको चुनना चाहते हैं वो चुन नहीं पाता है, और जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वही चुन करके आता है। ये ईवीएम का कमाल है। ईवीएम के विरोध में सारे देश भर में ये हंगामा हो रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनका अस्तित्व खतरे में है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर आने वाले समय में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा है और बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, इनका भी अस्तित्व खतरे में है। इसलिए उन लोगों को भी अभी इस बात को सबक लेना चाहिए कि आज की तारीख में ईवीएम मशीनों में जो घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार जीतने का काम कर रही है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी घोटाला करती थी। ये आरोप भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर लगाई। आप लोगों को मालूम है इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है भारत के अंदर में, सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर को 2013 में एक बहुत बड़ा निर्णय देने का काम किया, और वो निर्णय भाजपाइयों ने जो कांग्रेस के विरोध में सबूत थे वो सारे सबूत जुटाने का काम किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, इन तमाम भाजपा के नेताओं ने उस समय, कांग्रेस ने 2004 में घोटाला किया, कांग्रेस ने 2009 में घोटाला किया, ये दोनों पंचवर्षीय के तमाम सारे सबूत जुटाने का काम जिस तरीके से एल.के. आडवाणी, भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इन तमाम नेताओं ने जो काम किया, वो सुप्रीम कोर्ट को, देश की सर्वोच्च न्यायालय को सपोर्ट करने का काम किया, और उन्हीं तथ्यों को आधार बना करके चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग को तलब करके, उनके वकीलों को तलब करने के बाद में
दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद इधर भाजपा ने जिन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के तमाम एक्सपर्ट लोगों को, तमाम इंजीनियर लोगों की सुनने के बाद में, तकनीकी बातों को समझने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि देश में ईवीएम मशीनों से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। ऐसा निर्णय 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन 2014 का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में इस देश में होता है, चुनाव आयोग करवाता है। बगैर वीवीपीएटी के चुनाव हुआ। 2015 का चुनाव बगैर वीवीपीएटी के हुआ। 2016 में चुनाव बगैर वीवीपीएटी के हुए। 2017 के 5 राज्यों के चुनाव बगैर वीवीपीएटी मशीन। वीवीपीएटी क्या है? वीवीपीएटी मशीन वो है, आप जिस ईवीएम के ऊपर जाके बटन दबाते हो, उसके साथ में एक छोटी सी मशीन और जुड़ी होती है। वहां पर आपको कांच के अंदर में किसको बटन दबाया उसका, वहां पर आपको चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। लेकिन अभी वीवीपीएटी से भी घोटाला होता है। जिस तरीके से पिछले चुनावों का अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों का चुनाव जो अध्ययन में आया, उसमें देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी का वोट 0 हुआ। उसने आरोप लगाए कि मेरे समाज के लोगों ने वोट डाला, मेरे परिवार के लोगों ने वोट डाला, मैंने खुद अपना वोट डाला जिसके लिए महीनों से तैयारी कर रहा था, लाखों रुपए मैंने चुनाव में खर्चा किया। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो मेरे बूथ पर मेरा भी वोट नहीं निकला। हैरानी की बात है। मगर बहन मायावती जी ने अपने ही प्रत्याशी के समर्थन में एक आवाज तक नहीं उठाई। उठाना चाहिए था, देश में आंदोलन करना चाहिए था ईवीएम के विरोध में, नहीं किया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आवाज उठाई, बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, कि मुझे 2004 से ही भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर में। हारे हुए जो विधायक था, उस विधायक को 400-500 वोट निकला केवल कांग्रेस का। आश्चर्यचकित बात है कि देश के अंदर में ईवीएम के द्वारा घोटाला होता है। सारे देश की जनता अभी इस बात से परिचित हो चुकी है। और आने वाले 2024 में अगर यही हाल रहा, चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की बात को स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित तौर पर अब वो दिन दूर नहीं है। 31 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग के केंद्रीय कार्यालय के ऊपर अशोका रोड नई दिल्ली में 1 लाख लोगों का मोर्चा हम लोग लेके जाने वाले हैं। ये ऐलान भारत मुक्ति मोर्चा ने किया है। हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से समर्थन है। लाखों लोगों के साथ में, झंडा बैनर के साथ में, पूरे भारत में 22 राज्यों के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी आज काम कर रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी ऐलानिया तौर पर जाहिर समर्थन करती है इस आंदोलन का। आपके इस आंदोलन के लिए मैं खुद यहाँ पर आया, आपके झारखंड में रांची में इस आंदोलन में मैं शरीक हुआ। और सारे देश के अंदर में इसी तरीके से हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से सारे लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं। लाखों लाख लोगों के साथ में हम लोग आने वाले 31 जनवरी को हम लोग वहां पहुंचेंगे। आपको मालूम नहीं है जिस तरीके से आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये खबरें मिल रही हैं कि अयोध्या में राम लला की हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक तरफ तो राम में हो रहा है पूरा देश अयोध्या के अंदर में, लेकिन उस राम के पीछे की जो कहानी, जो षड्यंत्र है, आप लोगों को पता नहीं है। हजारों ईवीएम जिलों के अंदर में फर्जी ईवीएम जो है पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस पर्दे के पीछे, कोई रोक टोक नहीं है। ईवीएम की फर्जी जो बेकार, जो भंगार मशीनें हैं, उनको वहां पर पहुंचाने का काम हो रहा है। जिसमें आप बटन दबाओगे, हो सकता है वो मशीन काउंटिंग में ना आई। पहले से ये धांधलेबाजी चल रही है और चुनाव आयोग इसके लिए बोलने के तैयार नहीं है। जिस तरीके से वोटिंग के समय पर जिस तरीके से वोटिंग मशीन जमा होती है, ईवीएम मशीन जमा होती है, तमाम प्रकार ट्रक के ट्रक मशीनें पकड़ी जाती हैं, कोई उनके पास में रोक टोक नहीं है। साथियों, अभी ये धांधली चलने वाली नहीं है।
भारत का चुनाव आयोग कहता है कि हमें ईवीएम मशीनों पर 100% भरोसा है, मगर हमारा ऐसा मानना है हमें चुनाव आयोग पर 200% भरोसा नहीं है। हमें भरोसा नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और देश की जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है। चाहते कि नहीं चाहते? आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या झारखंड की जनता आप बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते? ईवीएम्स को हटाना चाहते हैं कि नहीं हटाना चाहते? हमारे देश की जनता ईवीएम को हटाना चाहती है और बैलेट पेपर से उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है ईवीएम की वजह से, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। हम लोग आने वाले समय में इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। साथियों, आपका साथ सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप लोग जिस तरीके से इस ठंड के अंदर में भी लगातार डटे हुए हैं, मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर में, इससे पहले भी आप लोगों ने 5 तारीख का आंदोलन किया, 10 तारीख को दूसरे चरण के आंदोलन किया। आपकी खबरें मुझे दिल्ली में मिल रही थी, इसलिए मैंने ये प्रण किया इस बार तीसरे चरण के आंदोलन में मैं खुद दिल्ली से चल करके आपके बीच में आऊंगा और यहाँ आकर के आप लोगों को देखा, वाकई मेरा सीना चौड़ा हो गया। साथियों, बहुत खुशी हुई। जितने हमारे पुरुष भाई हैं उतनी हमारी मातृ शक्ति भी मुझे यहाँ देखने को मिली। मैं जोहार करता हूँ आप लोगों से, बिरसा मुंडा की इस क्रांतिकारी धरती को, कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इस लड़ाई को पूरे देश में लड़ रहे हैं और दुनिया वालों को भी बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, आर पार की हो गई है। साथियों, मेरी बात आप लोगों ने सुनी और आने वाले 31 तारीख को यहां से सारी रेलगाड़ियों में भर करके जो भी हो सके वो लोग, हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, हमारे लोग खुददार लोग हैं, अपना जनरल से टिकट लगाएंगे, दिल्ली आने के लिए बैठे हुए हैं। मगर जो रामधारी लोग हैं वो लोग फ्री में स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, मुफ्त का खाना खिला रहे हैं, फिर भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, भीख मांग रहे हैं। भैया, राम मंदिर के आप लोग निमंत्रण को स्वीकार कर लो। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसका धिक्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त में वो रेलगाड़ियों को भेजने का काम कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति को वो राम के प्राण प्रतिष्ठा की लिए वहां पर बुलाना चाहते हैं और हमारे लोग अपना पैसा खर्चा करके, अपना टिकट निकाल करके और अपने भाई का, दूसरे पड़ोसी का भी टिकट निकाल करके वो दिल्ली देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये अंतर है दोस्तों हमारे। हम हराम की खाने वाले लोग नहीं हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मजदूर तबके के लोग हैं। धरती का सीना फाड़ करके हजारों कुंटल अनाज पैदा करते हैं, मगर इस देश की भाजपा की सरकार ने हमारे लोगों को भिखारी बना दिया है। 5 किलो राशन में हमारे लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया है। हम मेहनत कश लोग हैं, नहीं जरूरत है तुम्हारे 5 किलो राशन की, हमें रोजगार दो। और ये इनसे हम क्या मांगने वाले हैं? हम इस देश के मालिक हैं, हम लोग इनको रोजगार देने का काम करेंगे। आने वाले समय में हम इस देश के हुक्मरान बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय बिरसा मुंडा। साथियों, थैंक यू वेरी मच। जय मूल निवासी, बिरसा मुंडा अमर रहे। परवीन प्रताप सिंह जो बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको झारखंड में आकर के हमारे रैली प्रदर्शन में शामिल लोगों को साथियों सारी बातें बताएं और साथियों जो न्योता दिए उसको आप लोग स्वीकार करके साथियों हजारों हजार की संख्या में साथियों झारखंड से आप लोग 31 जनवरी को जो दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय में जो घेराव हो रहा है साथियों, धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आने का काम करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करते हैं साथियों। और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ साथियों समय कम बचा हुआ है, इसलिए वाम सेब के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप भारती जी को साथियों आए हुए लोगों को धन्यवाद करें और साथियों प्रबोधन के साथ उनको धन्यवाद कर साथियों हम लोग इस सभा को जल्दी समाप्त करने वाले। जोहार साथियों।